तुम पांचाल के सीमा पर आ चुके हो और तुम्हारे समक्ष संपूर्ण पांचाल राज्य है। कल प्रातः तुम्हें अवसर मिलेगा अपने शौर्य, अपने पराक्रम की सीमा जानने का और मुझे यह जानने का कि एक गुरु के रूप में मैं सफल रहा या असफल। यदि किसी के मन में संदेह है या आग्रह है तो वो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। ज्येष्ठ गुरु कुमार, तुम्हारे मन में कोई संदेह है? संदेह नहीं गुरुदेव, उत्सुकता है। एक शिष्य होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा करूंगा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु धर्म के नाते क्या मुझे इतना जानने का भी अधिकार नहीं कि पंचाल नरेश पे आक्रमण क्यों किया जा रहा है? क्या पंचाल नरेश इस आक्रमण के पात्र हैं? मुझे ज्ञात था कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अवश्य प्रश्न उठेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं और तुम स्वयं निर्णय करना कि पांचाल नरेश द्रुपद प्रतिशोध का पात्र है या नहीं। एक ब्राह्मण कुमार और एक राजकुमार दोनों अभिन्न मित्र थे। उनके मित्रता का कारण था कि इन दोनों के एक ही गुरु थे। ब्राह्मण कुमार के पिता शिक्षा हो या भिक्षा, पुरस्कार हो या दंड, दोनों मित्र समान रूप से उसे बांट लेते। राजकुमार अपने ब्राह्मण मित्र से कहता कि जब वो राजा बनेगा तो अपना राज्य भी उससे बांटेगा। समय बीता, राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की शिक्षा पूर्ण हुई। राजकुमार अपने राज्य लौट गया और यहां ब्राह्मण कुमार के पिता स्वर्ग सिधारे। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण हुआ निर्धनता का। ब्राह्मण कुमार स्वाभिमानी था, परंतु अपनी भूखी संतान के करंदन के समक्ष उसका स्वाभिमान परास्त हो गया। निर्धनता का मारा ब्राह्मण कुमार अपने मित्र के पास सहायता के लिए पहुंचा। जब तक राजा बन चुका था, उसने अपने मित्र को बचपन के एक एक वचन स्मरण करवाए। निर्धनता ने तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि तुमसे हर ली है। मूर्ख ब्राह्मण, बाल अवस्था में जो कुछ भी हमने कहा, जो किया, वो सब वहीं उसी आश्रम में छोड़ आए हैं हम। परिवार पालन पोषण में कोई समस्या हो रही है तो 2-4 गाय, कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमसे दान में प्राप्त कर सकते थे, परंतु मित्र कहने का साहस कदापि नहीं, क्योंकि मित्रता सदा बराबर वालों में होती है। सभासदों, देखो
देखो इस मूर्ख ब्राह्मण को, दरिद्र भिक्षुक हमसे, सम्राट द्रुपद से मित्रता करना चाहता। वो आचार्य मेरे पिता ऋषि भारद्वाज थे और वो राजकुमार पांचाल नरेश द्रुपद है, और मैं अपने 105 शिष्यों से अपने अपमान का प्रतिशोध मांग रहा हूं। क्योंकि मैं द्रोण वो ब्राह्मण पुत्र हूं और वर्षों से ये अपमान की अग्नि मेरे हृदय में भड़क रही है, एक ज्वालामुखी के भांति, और इस ज्वालामुखी को शांत करना मेरे शिष्यों के हाथ में है। गुरुदेव, आपके अपमान के घाव पर पांचाल की पराजय का लेप लगाएंगे हम। जिस पांचाल नरेश ने हमारे गुरु को भिक्षुक कहकर अपमानित किया, उसे भिक्षुक बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करेंगे हम। जल्दी करो, ठीक, मेरे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो। इतना ही जल मिलेगा। यदि तुम्हें अपने अधिकार से और अधिक जल चाहिए, तो भगत के अधिकार की मदिरा लाओ। जाओ। मेरी अंजलि छोटी है, प्यास नहीं बुझी, और जल चाहिए। प्यास बुझानी है? हा? मैं बुझवाता हूं तुम्हारी प्यास। हाँ, यानी इस बालक को मदिरा पिला के इसकी प्यास बुझाओ। हाँ? मदिरा नहीं चाहिए, जल चाहिए। ये भी मदिरा पी, आनंद ले। देखा तुमने अंगराज, वर्षों से ऐसे ही चला आ रहा है। एक अंजलि जल के लिए अपने जीवन के हर पल को मगध के नाम कर दिया है अंगवासियों ने। ये दानव मगध नरेश जरासंध का प्रतिनिधि है और अंग देश के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी चट्टान। ये जब तक यहाँ है, अंग देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। दानव, मार्ग से हटो।
इस जेल पर किसी एक का अधिकार नहीं। ओ, अंगराज कर्ण, तुम अभी तक यहीं पर विराजमान हो और जीवित भी। लगता है कि अंगराज को भी जल की प्यास सताने लगी। तो ठीक है, मदिरा लेकर आओ और बदले में अपने अधिकार का जल ले जाओ। मैं यहाँ सारे अंग के लिए जल लेने आया हूँ। अंगराज, तुम राजा हो या विदूषक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि इस जल पर मगध का अधिकार है। इसीलिए त्याग पूर्वक मैं जितना भी जल दे रहा हूं उसी में संतुष्टि करो। जे रुष्ट मत करो बालक, अन्यथा तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि अंग का जल अंग में छोड़ो और अंग की सीमा से चले जाओ, अन्यथा नरक में प्रस्थान करोगे। मृत्यु का भय तू किसे दिखा रहा है? मृत्यु तो सबकी होनी है मूर्ख। वो कब किसको ले जाए यह किसी को ज्ञात नहीं, परंतु मुझे यह ज्ञात है मेरी मृत्यु तेरे हाथों से नहीं होगी। तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अंगराज, मैंने तुझे एक बार चेताया, 2 बार तुझे सावधान किया और अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब भी समय है, लौट जा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा ये बाण मुझ तक पहुंचे इसमें मुझे संदेह है, परंतु यदि यह सूचना मगध नरेश तक पहुंच गई कि मुझ पर एक अंगवासी ने आक्रमण किया है, तो अंग प्रदेश का अस्तित्व मिट जाना निश्चित है। मैंने अंग को अस्तित्व में लाने के लिए ही धनुष उठाया है। सावधान!